तो आप लोगों के बीच फिर से एक वीडियो लेकर आ गए हैं। तो ये अगर आपका भी समस्या है मैथ में अभी तक ले ऑब्जेक्टिव में कोई मतलब की समस्या आ रहा है कि कौन चैप्टर के पढ़े कौन चैप्टर के छोड़ दे, इस तरह के आपका डाउट है तो इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा समस्या आपको समाप्त हो जाएगा कि आपको कौन चैप्टर को पढ़ना चाहिए, किस चैप्टर को ज़्यादा समय देना चाहिए, कौन चैप्टर को आपको कम समय देना चाहिए। ठीक है, अगर आप मैट्रिक बिहार बोर्ड में यानी एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी आगामी 2025 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये आपके लिए इस वीडियो को काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है कि बिहार बोर्ड में 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जिसमें 50 बनाना होता है। तो अगर आपका भी ड्रीम है कि 50 में 50 सही कर दे तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए तो देखिए आपके सामने इस चैप्टर को हम लिखे हैं, जो भी चैप्टर आपके सामने यहाँ पे लिखा है दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सभी चैप्टर आपको एनालिसिस करके बताया गया है। ठीक है, तो कि ऐसा ही नहीं लिख दिया गया है। ठीक है, इसका एनालिसिस किया गया है तो ये लिखा गया है। ठीक, अब इस चैप्टर से कितना नंबर के कौन से पूछा जाता है ये हम आपको बताते हैं और कितना समय किसको ध्यान देना है। क्या सिर्फ इतना ही हम लिखे हैं कि बिहार मैट्रिक परीक्षा में सिर्फ इतना ही चैप्टर पढ़कर ऑब्जेक्टिव में 50/50 ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बताते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। ये जो 8 नंबर चैप्टर है एनसीईआरटी का। ठीक है, अभी हम एनसीईआरटी पैटर्न पे बता रहे हैं और एनसीईआरटी से ही आपका सवाल बिहार बोर्ड पूछता है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी के ही रिलेटेड हम यहाँ बताएंगे। ध्यान से देखिएगा कि 8 नंबर चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। इससे आपका बिहार बोर्ड 19 नंबर के पूछा जाता है और हाँ, कोई शिफ्ट में 27 नंबर के भी पूछ लिया है, कोई शिफ्ट में उससे कम भी पूछा है। ठीक है, तो इस प्रकार घंट पर वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर है हमारा, इससे 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। और वास्तविक जो संख्या हमारा चैप्टर है पहला, ये 7 नंबर चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति और 1 नंबर वास्तविक संख्या चैप्टर है एनसीईआरटी बुक के गणित के। तो इससे आपका 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। और बहुपद चैप्टर जो है इससे 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जो 2 नंबर चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का। 4 नंबर द्विघात समीकरण चैप्टर है जिससे हमारा 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। और ये जो है हमारा समांतर बेरिया लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये श्रेणियाँ होगा या श्रेणी होगा। ठीक है, तो इससे 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। और ये 13 नंबर चैप्टर है हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन एनसीईआरटी का। तो इससे भी 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, घट बढ़ हो सकता है। तो ये टोटली नंबर को हम जोड़ते हैं तो ये 75 नंबर के करीब आ जाता है। ठीक है, 75 नंबर। तो आपको एग्ज़ाम में पता है कि 50 ही बनाना है और 75 नंबर है, तो बिल्कुल यहाँ से 75 नंबर आपको तैयारी कंप्लीट हो जाएगा इतना ही चैप्टर पढ़ के। ठीक है, इतना ही चैप्टर पढ़ के आपको 75 नंबर की तैयारी बिल्कुल हो जाएगा। अब आपको बनाना है एग्ज़ाम में 50 को एकदम बिल्कुल 50/50 आप ला सकते हैं। तो इन जो भी चैप्टर हम आपको बताए सभी चैप्टर को अभी से आपको कुछ भी तैयारी नहीं है, अगर ऑब्जेक्टिव के अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको 50/50 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का आपको यहाँ से टेंशन ख़त्म हो जाएगा। बात रहा कि ऑब्जेक्टिव के आप कहाँ से पढ़े। ठीक है, ऑनलाइन में कहाँ से पढ़े, बहुत समस्या है। तो देखिए ऑनलाइन में आपको कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपको जहाँ से समझ में आएगा वहाँ से पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बताते हैं कि हम भी इस चैनल के माध्यम से आपको 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव मैथ की कराया जाएगा। आप अगर यहाँ से भी करते हैं तो आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। 50/50 बिल्कुल आसानी से सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर आपको सब्जेक्टिव में कौन चैप्टर को पढ़ना है, कौन चैप्टर को छोड़ना है, अगर ये आपको जानकारी चाहिए तो ये भी कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी एक वीडियो मिल जाएगा। और दूसरी कंडीशन यह है, और 5 नंबर पे भी बता देंगे, जो भी आपका समस्या है कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें आपका यहाँ से बिल्कुल हो जाएगा। और जो विद्यार्थी अभी तक तैयारी कर लिए हैं तो उनका तो दिखते नहीं है, और जिनका अभी तक कोई तैयारी नहीं हुआ उनके लिए ये है। अगर आप इतना चैप्टर को कंप्लीट कर लेते तो बिल्कुल मैथ में आपका जो ऑब्जेक्टिव है 50/50 सही कर लीजिएगा आसानी से। और इसी तरह सभी सब्जेक्ट के चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए इसे पेंड करते हैं, धन्यवाद।